बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा आज टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी आना चाहिए कि ग्रेडियंट और स्लोप ये एक ही चीज़ होता है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ अ मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ ये एक ऐसी मेजरमेंट होता है कि जिसमें हम जो लाइन है, जो स्टीपनेस होती है, स्टीपनेस जिसको कहते हैं खड़ापन, जिसको चढ़ाई आप लोग कहते हैं, वो जो चढ़ाई में मसलन इस तरह से आता है वो वाला। तो इसी तरह से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द स्लोप इज़ द रेशियो ऑफ द लाइन्स वर्टिकली चेंज टू इट्स हॉरिजॉन्टल चेंज, दैट इज़ राइज चढ़ाई या फिर रन एंड अतराई, यानी कि जो इस तरह से जो आता है जिसमें हॉरिजॉन्टल चेंज भी होती है और वर्टिकल चेंज भी होती है। ठीक है, इस तरह से जिस तरह कि आपकी बुक पे बना हुआ है पेज नंबर 151 पे इस तरह ये जो इस तरह से आ जाती है। ठीक है, आज हमने ये करना है, ये जिसको आप कहते हैं जैसे ये नहीं ऊपर चढ़ाई से। अब इसका मज़ीद कंसेप्ट करने के लिए हम इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें आपको पता है यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस और यहाँ पर होता है वाई एक्सिस। जो आपको मैंने फिग बताई ना, उसमें आपने देखा, यानी कि आपने ये वाली जो इस तरह से ये चढ़ाई सी है, आपने इस तरह से, अब इसमें एक तो आपको पता है यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी, यहाँ से आपने क्या करना है कि कार को चढ़ाना है या फिर जो रेड है यानी कि इस तरह का वाला आपने। अब इसमें आपके पास एक तो आ जाता है ए आ जाता है और एक बी आ जाता है। अब इसमें देखें, इसमें ये हॉरिजॉन्टल चेंज है, हॉरिजॉन्टल भी चेंज होता है और इस तरफ से आप देखें वर्टिकली चेंज भी होता है। तो इसी तरह से अब आप इसको यहाँ पर जो आप लिख लेंगे, अब हम जो वर्टिकल चेंज है उसको राइज किएंगे, जो हॉरिजॉन्टल चेंज है उसको हम रन किएंगे। आपको पता है कि वर्टिकल चेंज के साथ जो एंगल बनता है वो आपके पास बनता है साइन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल या रन के साथ बनता है ये होता है कास थीटा। अब साइन थीटा बाई कास थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अब एम का जो हमारे पास फार्मूला आ गया टेंजेंट थीटा, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द ग्रेडियंट, ये जिसको स्लोप भी कहते हैं, ऑफ अ लाइन। फर्स्ट पार्ट है 0, सेकंड पार्ट है 45, थर्ड, फोर्थ एंड इसी तरह से सारे पार्ट आपके पास दिए हैं। तो फार्मूला आपने अभी जो मैंने बताया वो यूज़ करना है। फार्मूला इसमें यह है कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप को एम से लिख लें तो आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है, या स्लोप यहाँ पर। और फर्स्ट पार्ट 0 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे। एम इज इक्वल टू टेंजेंट 0, इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब आप कैलकुलेटर से देखें कि टेंजेंट 0 कैसे लेंगे। अब देखिए टेंजेंट 0 है ना, पहले आप टेंजेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद टेंजेंट के बाद 0, ये टेंजेंट 0 लिखा गया। अब इसको इज इक्वल टू का प्रेस करेंगे तो ये आपके पास 0 ही आ जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास है 45 डिग्री के लिए। अब m इज इक्वल टू फार्मूला लिखने पहले टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट को प्लस करेंगे। टेंजेंट ये है 45 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये टेंजेंट 45, इसका आंसर 1 आ गया। अब इसके 2 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 90।
थर्ड पार्ट हम इधर लिखेंगे, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास है 90 डिग्री। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री। अब आप टेंजेंट 90 पे लेंगे, देखें टेंजेंट लिखा फिर 90, इस पर मैथ एरर आ गया ना, तो अब हमने इसमें क्या लिखना है, अनडिफाइंड है ये। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 150 आ जाता है। आप इसको 150 के लिए फार्मूला पहले लिख लें, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 150। अब उसी तरह से टेंजेंट कैलकुलेटर पे 150 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 577 इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 160 आई बी पार्ट 160। अब इसमें भी सबसे पहले आप ग्रेडियंट का फार्मूला लिख लें, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 160 डिग्री। आप सबसे पहले टेंजेंट फिर 160 माइनस 0.3639 इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास वी आई पार्ट 25.5 m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें, टेंजेंट 25.5 डिग्री। अब पहले टेंजेंट लिखना है 25.5, ये हमारे पास आ गया 0.4769। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज। इंक्लिनेशन का मतलब पता है, यानी कि यहाँ पर हमने थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा हुज, इसकी जो दी में ये स्लोप दिए हुए हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसके जब हम सोल्यूशन करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास 0.577 है ना, और अच्छा थीटा, सबसे पहले आप देख लें, ये जो भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा ना, ये रफ फर्क में देख लें पहले। अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा ना, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, आपने अभी ये फार्मूला पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ से आपने थीटा निकालना है। जब आप थीटा निकालोगे ना, थीटा इसके साथ, तो ये उधर जाके टेंजेंट इनवर्स m ये हो जाएगा, इसका फार्मूला ये बन जाएगा। इस तरह का एंगल फिजिक्स वगैरह में भी निकालते रहते हैं। बस m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जब यहाँ से थीटा निकाला तो टेंजेंट दूसरी तरफ जाके टेंजेंट इन्वर्स हो गया, या टेंजेंट की -1m, इस तरह से। अब हमारे पास पहला पार्ट जो है ना, हमारे पास 0.577, और ये जो हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप हमारे पास अब 0.577 दिया हुआ है। अब हमने थीटा निकालना है। थीटा हमारे पास आ जाएगा, थीटा निकालने के लिए आप थीटा ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और m। अब टेंजेंट इनवर्स को हम इसी तरह से लिखें, m की जगह पर 0.577। अब आप देखें मैं इसको कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व करूँगी। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स लिखना है। ये आपका कैलकुलेटर है। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट ही लिखा मैंने, और टेंजेंट इनवर्स नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे जहाँ पर टेंजेंट है इसके नीचे टेंजेंट इनवर्स इसके नीचे लिखा हुआ है। आप अगर गौर से देख सकें, ये देखें जहाँ पर टेंजेंट लिखा हुआ है ना, इसके नीचे टेंजेंट इनवर्स नज़र आया। अब इसके लिए, इसको करने के लिए शिफ्ट टेंजेंट दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू लिखें 0.577,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 29.98, 29.98 ये हमारे पास थीटा या इंक्लिनेशन आ जाएगा। इसको अगर आप 29.9 को अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें ना, इसकी जगह पर 30 भी लिख सकते हो, 30 डिग्री, क्योंकि थीटा को इस तरह से लिखा जाता है 30 डिग्री में। इतना भी होता है 29.9 होता है ना, इसको राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ इस तरह से करते हैं ना, जैसे ये 29.9 है और अगर ये 5 से बड़ा हो तो फिर हम इसमें 1 को प्लस कर देते हैं। जैसे 29 है, इसमें 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास 30 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1। अब हम सॉल्यूशन करने लगे पार्ट 2 का, कि हमारे पास m दिया हुआ है 1, ठीक है। ये आपके पास स्लोप है ना, स्लोप को m से, उसके बाद आप इसका फार्मूला लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 1, थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखें टेंजेंट इनवर्स आपके पास उसी तरह से आ जाएगा। पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर पहले शिफ्ट का और फिर टेंजेंट का, टेंजेंट इनवर्स और ये 1 आपके पास आ गया 45। इधर आप क्या लिखेंगे, इंक्लिनेशन आपके पास आ गया 45। अब थर्ड पार्ट आपके पास है -1। अब हम सॉल्यूशन करते हैं थर्ड पार्ट का। आपके पास m -1। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m, टेंजेंट इनवर्स m की जगह पर आपने लिख लिया -1 थीटा। अब आपने जब टेंजेंट इनवर्स और -1 को आपने इन ब्रैकेट करना है, वरना आंसर गलत आएगा। देखिए जिस तरह से मैं आपको करके बताती हूँ कैलकुलेटर पे, आपने सबसे पहले तो टेंजेंट लिखना है, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स, फिर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 1, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर ये आपके पास आ गया -45 डिग्री, -45 डिग्री। अब इसमें इतना भी हम आंसर इसका लिख सकते हैं, लेकिन ये जो इस तरह से आ जाते हैं ना, इस तरह 100 इंक्लिनेशन, ये जो माइनस वाले होंगे 100 इंक्लिनेशन, ये माइनस वालों के लिए, फिर 180 में से 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135। इतना भी आप कर सकते हैं। आप इसका आंसर जो लिखेंगे ना लास्ट वन पे, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 पॉजिटिव करने के लिए 135 डिग्री और -45। जिनके आंसर इस तरह से माइनस में आ जाएंगे ना, उसको फिर आप ऐसे कर लें, 100 इंक्लिनेशन 180 डिग्री में से 45 माइनस कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 135 डिग्री। यार ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में करना है जो नेगेटिव में आ जाएंगे, उनमें से 180 में से उसको माइनस कर देना है, आंसर आपके पास आ जाता है 135 डिग्री और -45। अब इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास आई बी का सॉल्यूशन। हमारे पास m इसमें जो दिया हुआ है -1.732 दिया हुआ है, तो अब हम इसमें इंक्लिनेशन या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m, अब m की जगह पर हमारे पास है -1.732। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर टेंजेंट इनवर्स हो गया, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट देखें, आपको नज़र आ रही है यहाँ से -1.7321, ये क्लोज करके ये हमारे पास आ गया -240। तो अच्छा 1 नहीं है था, अच्छा 1 नहीं था, 173। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में -1.732 क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा
59.9, तो इसको हम आपको बताएं एंगल को जो है ना 59.9, इसको भी हम राउंड करके ये 59 यहाँ से आगे फिर 9 है ना, तो हम इसको 60 लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास 60 आ गई, ठीक है, राउंड अप करके। सो इंक्लिनेशन मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव में होंगे तो फिर इसके लिए आप लिखेंगे सो इंक्लिनेशन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 120 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ से नज़र थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो ये लास्ट स्टेप आप अच्छी देख सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि निकालना है एक ग्रेडियंट निकालना है और इंक्लिनेशन, ग्रेडियंट निकालना है और इंक्लिनेशन तो आपको पता है ना कि थीटा निकालते हैं। अब देखिए ये मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा सा, यानी कि जब हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन, जब इसमें पॉइंट्स भी दिए हुए होंगे ना, अब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेना है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे उसमें पॉइंट भी दिए हुए x1 y1 x2 y2, और सिंपली मैं इतना चलें वो डीपली आपको नहीं बता रही। यहाँ से आप देख लें कि ग्रेडियंट m इज इक्वल टू स्लोप आपको पता है डेल्टा y बाई डेल्टा x के इक्वल होता है। डेल्टा y की जगह पर हमने लिख लिया y2 माइनस y1। इसी तरह से डेल्टा होता है चेंजेस डेल्टा x, हमारे पास x2 माइनस x1। इस तरह से हमारे पास ये ग्रेडियंट और स्लोप इसका जो फार्मूला हमारे पास ये बन जाता है। यानी कि जब पॉइंट की सूरत में होता है ना, तो पहले भी तो हमने ग्रेडियंट ही फाइंड आउट किया ना, लेकिन वो फिर हमने m इज इक्वल टू उसमें थीटा दिया हुआ था, m इज इक्वल टू टेनेट थीटा, उस तरह से ये भी बेसिकली होता वही है, m इज इक्वल टू टेनेट थीटा, लेकिन अब पॉइंट्स वाले में फिर हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जाता है। तो ये भी असल में ये देखें यहाँ से आपके पास ये y वाला ये y2 माइनस y1, ये आपके पास वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल उसी तरह से। तो अब ये वाला फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने हैं और दूसरा आपके पास एक तो ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन। अब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट इसकी तकरीबन 4 पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए पॉइंट्स -1 और 3। अब इसमें 4 पार्ट्स आ जाते हैं इसके, ये देखिए -1 और 3। फाइंड इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब इसके लिए जो आपके पास ग्रेडियंट का चाहिए, इधर मैं फार्मूला लिख देती हूँ एक दफ़ा। जो ग्रेडियंट का है ना, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें ये इस तरह से दिया हुआ हो, तो ग्रेडियंट को हम किसे m से लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और इंक्लिनेशन कहा जाता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m। हाँ ये वाला। अब देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, इसमें हम जिस तरह से मैंने 7.1 में बताया, इसको ये x होता है और ये y। अब हम इसको फर्स्ट x1 हमारे पास है y, और ये y2 हमारे पास है, सॉरी 2 पॉइंट दिए, एक ये दिया हुआ और b वाला पॉइंट भी है 0 और 4। अब इसको हम रखेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। आप लोगों ने मेरी 7.1 वाली वीडियो देखनी है, उसमें फिर मैंने ये डिटेल से बताया। मैं y2 ये x1 ये y1 था, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब देखिए ये पॉइंट्स में आपने लिख लिया। अब आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट लिखें, फिर उसका फार्मूला, ग्रेडियंट को आप m से लिखते हैं, जिसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है 4 माइनस 3, ये y2 की जगह 4 वैल्यू पुट कर दी, माइनस फिर 3, फिर x2 की जगह पर 0 माइनस माइनस प्लस। ये x2 की वैल्यू 0 थी ना, ये x1 -1 था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है। 4 में से 3 निकालो 1 बाई 1, इट मीन्स के 1। हमारे पास आंसर आ गया, ये सॉरी m हमारे पास आ गया 1। अब हम इस पे इंक्लिनेशन निकालना है हमने, इंक्लिनेशन
जिसका फार्मूला होता है, जिसको हम ज़ाहिर कैसे करते हैं, थीटा से। और थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स एम। अब हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एम। टेंजेंट इनवर्स को हम इसी तरह से लिखेंगे और एम है हमारे पास 1। अब हम इसमें कैलकुलेटर पे देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप टेंजेंट इनवर्स लाएँ पहले, शिफ्ट और टेंजेंट इनवर्स और साथ 1, ये हमारे पास आ गया 45। इस तरह से हमारे पास टेंजेंट भी फाइंड हो गया, सॉरी ग्रेडियंट भी फाइंड हो गया। ऐसा ग्रेडियंट कि जिसमें हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे, उसका फार्मूले में वैल्यू पुट करके इंक्लिनेशन हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से हम 4 के 4 पार्ट्स हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए थे ना, इसको हम x1, इसको y1, यानी कि ये वैसे भी जो फर्स्ट होते हैं ना, इसको x कहते हैं और इसको y, इसको x और इसको y, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है ना, x1 y1, फिर इसी तरह से x2 y2। अब लिखना हमने इसको इस तरह से x1 5, y1 आपके पास है -1, इसी तरह से x2 आपके पास है 0 और y2 आपके पास है 4। अब आप फर्स्ट वाला फार्मूला पहले लिख लें, ग्रेडियंट वाला। ग्रेडियंट इसको हम लिखते हैं m से, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इसमें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास है 4। देखिए y1 यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है और y1 के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 हमारे पास है 0, -5 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 बाई 5 -5 -1 आ जाएगा आंसर। अब -1 आ गया, तो अब हमने निकालना है क्या, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का फार्मूला थीटा, सामने मैंने लिख दिया है वहाँ से, टेंजेंट इनवर्स m। अब टेंजेंट इनवर्स को आप इसी तरह से लिखेंगे, m आपके पास है -1। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट पे डाल के लिखना है, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज करके, ये हमारे पास -45। ये -45 है ना। फिर वो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, 180 में से ज़रा 180 -45 करके देख लें। अच्छा ठीक है, ये आता तो इधर -45 है ना। फिर आपको मैंने अभी बताया था इसे क्वेश्चन नंबर 2 में, जब आपके पास थीटा ये माइनस में आ जाएगा तो फिर आपने 180 में से 45 को माइनस कर देना, तो आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए इट मीन्स कि आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। जो नेगेटिव वाले होंगे ना, उनमें से 180 में से 45 माइनस करके आपके पास आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है ई और एफ। अब इसमें हमारे पास ये इसी तरह से x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ से फिर 1 1, ये 2 2। अब x1 हमारे पास है 3, y1 है हमारे पास 4, x2 है हमारे पास 5 और y2 है हमारे पास 7। अब इसमें हमने निकालना क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम m से लिखते हैं, ये हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 4, x2 5, 7 में से 4 निकाले 3, 5 में से 3 निकाले 2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अब सेकंड वन पे हमने निकालना है थीटा, इंक्लिनेशन थीटा, टेंजेंट इनवर्स। 3/2 को बेशक तोड़ भी ले, ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह से आप लोग। सबसे पहले आप लिखें शिफ्ट टेंजेंट 3/2, फिर ब्रैकेट 3/2 56.30। अब 56.30। अब देखिए, अगर आप इसको मिनट सेकंड वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर आप इसको आंसर उसमें मिनट सेकंड में दिया ना, तो फिर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो
ये वाला बटन प्रेस करें तो आपके पास ऐसे 56 डिग्री 56 डिग्री 18 इंच। ये अगर आप लोगों को नहीं सॉल्व करना आता तो बेशक आप ऐसे भी लिख लें, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि चलिए मैं दोबारा करके बता देती हूँ। शिफ्ट लगाया ना, टेंजेंट इनवर्स 3/2, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना, यहाँ तक तो ऐसे करेंगे। फिर आप अगर चाहते हैं ना ये इस तरह से ये डिग्री मिनट सेकंड इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 56 डिग्री 18 के ऊपर जो डैश डालते हैं ना उसका मतलब मिनट होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 56 डिग्री और 18 मिनट। ये दो हमारे पास आंसर आ जाते हैं, एक ही। और इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास ओ जी। अब इसमें ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये x1 y1, ये x2, ये y2। अब इसमें x1 लिखें 0, y1 0, x2 2, y2 5। इसमें ग्रेडियंट इसमें फार्मूला लगा रहे हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 5 माइनस 0, x2 2 माइनस 0, 5/2। दूसरा इंक्लिनेशन जिसको थीटा से लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स m। अब इनवर्स है हमारे m है हमारे पास 5/2। आप देखिए सबसे पहले तो आप शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और फिर ब्रैकेट 5/2 ये हमारे पास आ गया 68.19 68.19 या 20 लिखा हुआ है। आप इसको आपने वही इस तरह से डिग्री मिनट सेकंड में अगर आप करना चाहें तो आप ये वाला बटन प्रेस कर लें। 68 डिग्री 11 मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 68 डिग्री 11 मिनट। एक डैश डाल देंगे, ये मिनट को ज़ाहिर करती है। 6.1 में इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 चैप्टर, इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। चैप्टर नंबर 11, 9 और 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आप फुल बुक का ऑब्जेक्टिव कर लें तो आपका फुल पेपर सॉल्व हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।